हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अच्छे से, रिवीजन क्लास सही से चल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 का क्या देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आज हम। चलिए तो देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जो भी बच्चे 2024 के बोर्ड एग्जाम में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, इस साल 12 में हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, आप उनके लिए देखिए हमारा जो है, देखिए ये है स्टार्ट हुआ है। देखिए, शिखर बैच 2.0 न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इसका टारगेट है 90 प्लस का, सभी बच्चों का 90 प्लस नंबर है, इसका टारगेट है। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। चैप्टर 1 से सभी सब्जेक्ट के पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसमें डेली लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और स्टडी मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे। मतलब आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे कोचिंग पे या स्कूल में पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट का 1-1 घंटे का डेली लाइव क्लास मिलेगा। और डाउट क्लास अलग से दिया जाएगा, जो भी डाउट रहेंगे उसको सप्ताह में 1 दिन अलग से क्लास रखा जाएगा डाउट क्लियर करने के लिए। और क्लास नोट्स भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्लास का जो नोट्स रहेगा वो दिया जाएगा। और स्टडी मटेरियल मतलब आपको बुकलेट वगैरह भी दिए जाएंगे। ठीक है, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, सभी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कराएंगे। मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, गेस पेपर सॉल्व कराएंगे और पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कराएंगे। मतलब एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर करा के आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, कितना लिखना है, किसका आंसर कितना देना है, कैसे देना है, ये आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो, अच्छा नंबर आए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, इसको देखिए, आप जुड़ने के लिए इस बैच में केवल आपको करना क्या है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर पर ही क्या है, गूगल प्ले पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। या तो आप, इसका नंबर है 930 577 1375, इस पे भी आप कॉल करके आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 6 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले बता दें, जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो जरूर कर ले। जो जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वो लाइक पहले कर लें। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक यल लंबाई की धातु की छड़ ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी छड़ के घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि छड़ का प्रतिरोध आर हो तो उसमें प्रेरित धारा क्या होगी। प्रेरित धारा भी ज्ञात करना। देखिए इसके लिए देखिए ये फिगर देखिए हम बनाए। देखिए ठीक है, ये दूरी देखिए क्या है, यल डी थीटा है। ठीक है, ये देखिए ओ है, पी है, क्यू है, यल है, ये भी यल है, ये कितना है, डी ए है, और ये डी थीटा है। ठीक है, ये देखिए आपका फिगर हो गया। अब इसमें देखिए क्या करा है, माना यल लंबाई का एक क्षण है जो ओमेगा कोणीय वेग से ओ के परितः ऐसे देखिए पूरा चक्कर लगाएगा बिंदुओं के। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। और देखिए यह डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा थीटा कोण घूम जाता है। डेल्टा टी समय अंतराल में क्या होता है, डेल्टा थीटा कोण घूम जाता है। ठीक है, और फिर क्यू से पी पर आ जाता है। क्यू से घूमकर देखिए यहां से घूम के ऐसे पी पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अतः डेल्टा टी समय अंतराल में छड़ द्वारा घुमा गया क्षेत्रफल क्षेत्रफल देखिए क्या आएगा, देखिए डी ए बराबर 1/2 छड़ की लंबाई गुणे क्यू से पी तक की तय की गई दूरी। मतलब देखिए क्षेत्रफल ये रहेगा ना, लंबाई इंटू ये रहेगा 1/2। देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, कोई भी एक ये आधार मान लेंगे, ये इस पे क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए इसके मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/2 यल इंटू यल डी थीटा। इसका मान देखिए कितना है, यल डी थीटा, और इसका मान यल है।
तो ये देखिए आएगा यल स्क्वायर डी थीटा। ये क्या गया, क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल परिवर्तन की दर क्या होगी, परिवर्तन की दर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसी में डी थीटा से भाग देंगे। अब डी थीटा अपान डी टी यह किसके बराबर होता है, ओमेगा के। देखिए कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहेंगे, ओमेगा। अब यहाँ ओमेगा रख देंगे। क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी ए। देखिए हम यहाँ निकाले हैं डी ए अपान डी टी का मान, तो बी ए में हम क्या करेंगे, देखिए जब इसका देखिए अवकलन करेंगे डी थीटा अपान डी टी करेंगे तो देखिए इधर कितना आ जाएगा, डी ए अपान डी टी, ये मान रख देंगे डी अपान डी टी। देखिए डी ए अपान डी टी का मान क्या है, डी ए अपान डी टी का मान देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं, ये मान है। ये मान हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही रखेंगे देखिए ये हो जाएगा, और मान रखने के बाद देखिए ये किस क्या आ जाएगा, ये जो होता है देखिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होती है, ई के बराबर होती है, विद्युत वाहक बल ई के बराबर होती है। और इधर का तो आपका आ जाएगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यदि प्रतिरोध आर हो तो प्रवाहित धारा देखिए क्या होता है, इसी ई में इसी में आर का भाग दे देंगे तो बटे आर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था, हमको निकालना था विद्युत वाहक बल और धारा। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम देखिए पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालेंगे, फिर चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। अब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालेंगे, और यही परिवर्तन की दर क्या होता है, विद्युत वाहक बल। जब विद्युत वाहक बल आ जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिरोध से भाग दे देंगे तो धारा हो जाएगा। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। कौन सा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट है आंसर, फिर देखिए यहाँ से आप देखिए यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकाले हैं, और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाले। यही क्या है, विद्युत वाहक बल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्क्रीनशॉट पूरा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को समझाइए या लिखिए। पहले तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं ये बताना है, फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को भी बताना है, फैराडे के नियम को बताना है। ठीक है। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का देखिए ये क्या, देखिए जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, मतलब किसी देखिए कुंडली है और चुंबक, देखिए एक आपका देखिए कुंडली है ये, और इसमें देखिए ये एक क्या है, चुंबक है, मैग्नेट। ये इसमें अंदर बाहर गति करता है, मतलब आपेक्षिक गति होती है। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुंडली में क्या होता है, देखिए कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ हो, कुंडली जो है ये देखिए आकर के ऐसे बंद परिपथ हो, ठीक है, तो कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है। पहले तो देखिए हम ये जान रहे हैं कि जब कोई चुंबक क्या होगा, इसमें गति करेगा मतलब इसके पास आएगा या दूर रह जाएगा, पास आएगा दूर जाएगा, तो इस कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो, ऐसे क्लोज हो, कुंडली बंद रहेगी तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। इस वैद्युत धारा को क्या कहेंगे हम, प्रेरित धारा कहते हैं। और यह जो देखिए चुंबक की गति के कारण कुंडली में वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। मतलब चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें चुंबक के गति के कारण चुंबक में गति के कारण कुंडली में क्या होता है, वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हमारा अभी आधा क्वेश्चन हुआ कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अब इसी में क्या करना है, फैराडे के नियम को बताना है। इसी में क्या करना है हमको, फैराडे के नियम को भी बताना है कि फैराडे का नियम क्या है। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और लाइक कर दीजिए सभी लोग, भाई जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक करेंगे तभी सही रहेगा। लाइक करने में कितना मुश्किल से 2 सेकेंड 1 सेकेंड का काम लगता है, बस लाइक बटन को प्रेस कर देना है बस।
अब देखिए फैराडे का नियम देखना है तो देखिए क्या होता है। देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम देख लीजिए क्या। देखिए इसमें दो नियम है। देखिए फैराडे ने दो नियम दिया था। प्रथम नियम क्या, देखिए किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। मतलब जो विद्युत वाहक बल ई है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डी फाई अपान डी टी के ऋणात्मक दर के क्या होता है, समानुपाती, या ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी हो जाता है। ठीक है, जहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब यह उसी का विरोध कर रहा है जिसके कारण उत्पन्न कर रहा है। विद्युत वाहक बल देखिए क्या है, इसी का विरोध कर रहा है। इसी के परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और इसी का माइनस चिन्ह लगा है, मतलब इसी का क्या करता है, विरोध कर रहा है। उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यदि कह रहा है कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो इसी में n का गुणा कर देंगे। ये तो एक फेरे के लिए, वृत्ताकार के लिए। अब n वृत्ताकार फेरे हो तो n का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। प्रथम नियम है। प्रथम नियम में देखिए बस इतना जानना है हमको कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम देखिए क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उसी का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है, और इससे ही हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम। मतलब द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कह सकते हैं। द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम। यही देखिए यहाँ भी पॉइंट बताया गया है, ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, और यही आपका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, लेंज का नियम। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड हो गया, जिसमें आपने क्या क्या देखा। देखिए इसमें आपने देखा, पहले तो देखा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फिर उसके बाद क्या देखा, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, जिसमें प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है। ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। लेंज का नियम लिखिए, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कैसे करता है ये बताना है। मतलब लेंज का नियम लिखना है और बताना है कि क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो पहले तो देखिए लेंज का नियम लिखना है। ठीक है, देखिए लेंज का नियम क्या होता है। देखिए लेंज का नियम देखिए यही है कि जो प्रथम नियम है कि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान इसके क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पहला तो यही है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि यह उसी का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। यही क्या है, लेंज का नियम है। यही लेंज का क्या है, नियम है। ठीक है, यही देखिए क्या है, लेंज का नियम है। इसे ही देखिए हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम। मतलब लेंज का नियम क्या है, पहले तो देखिए लेंज में दोनों नियम हम जानते हैं। पहला नियम क्या है कि देखिए जो आपका यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। पहला नियम क्या है, यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यह क्या करेगा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और दूसरा नियम देखिए क्या है, विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करता है जिसके कारण की उत्पन्न होता है। यह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो माइनस चिन्ह लगाए, मतलब इसी का क्या करता है, विरोध करता है। जिसके कारण उत्पन्न होगा उसी का वह क्या करेगा, विरोध करता है। ठीक है, तो ये तो देखिए आपका लेंज का नियम है। अब हमको बताना है कि क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब कैसे करता है, देखिए जब एक चुंबक का यन ध्रुव किसी कुंडली की ओर आता है तो प्रेरित धारा उस दिशा में बहती है ताकि वह चुंबक के कुंडली की ओर आने का विरोध कर सके। यह केवल तभी संभव है जब चुंबक के निकट सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता हो। देखिए यहां देखिए करा कि जब कोई, देखिए क्या है, कुंडली है, ये इसके निकट आती है, इसके क्या आती है, देखिए पास में आती है।
इसके पास आएगी तो धारा देखिए इस दिशा में बहती है। जब इस दिशा में बहेगी तो देखिए कुंडली गति कर रहा है इस दिशा में, धारा किधर बह रहा है, देखिए धारा देखिए ऊपर की तरफ बह रहा है इसके, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, तो देखिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का यन ध्रुव आपका पड़ेगा। जब यन ध्रुव आएगा तो यन ध्रुव का मतलब देखिए क्या है, ये भी नॉर्थ है और ये भी देखिए नॉर्थ है, दोनों में देखिए यन ध्रुव आ गया है। यहाँ भी देखिए कितना है, ये देखिए यन ही लिखा है, यन ध्रुव। तो दोनों यन ध्रुव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यह ऊर्जा के नियम का पालन करता है ना, कि जब देखिए क्या होता है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के पास आता है, तो ठीक है, तो इसमें धारा इस प्रकार बहती है कि इसका जो देखिए जो ये सिरा क्या है, जो चुंबक का सिरा यहाँ है, यन ध्रुव है, तो कुंडली का सिरा भी यन ध्रुव प्रदर्शित करेगा। और यदि कुंडली दूर जाएगी तो धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, यश ध्रुव होगा, तब ये आकर्षित करेगा, तब क्या करेगा, आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए हो गया दूसरा नियम की लेंज का नियम बताना है, और बताना है कि क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। ये तो देखिए क्वेश्चन थे आपके। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए ये है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पहले तो देखिए हमको बताना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण देखिए हम किस क्वेश्चन में पढ़े, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण देखिए हम किस क्वेश्चन में पढ़े हैं, देखिए अभी किस में पढ़े हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े ना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ पे बार बार लिखने की क्या जरूरत है, मतलब ये हम कहाँ पे पढ़े, देखिए क्वेश्चन 2 में इसको हम पढ़ लिए हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो वहां था वही चीज यहाँ है, वहां क्या था देखिए सुन लीजिए, नोट वहां से कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है, वहां पे लिखा गया, यहाँ समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए जब एक आपका देखिए ये कुंडली है, ठीक है, जब कोई देखिए चुंबक क्या होगा, इसके अंदर या बाहर जाता है, मतलब इसमें गति करता है, तो इसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल देखिए ई उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली ऐसे बंद हो, कुंडली क्या हो, बंद रहेगी, तो कुंडली में एक धारा भी प्रेरित हो जाती है। तो चुंबक और कुंडली के आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल और धारा के उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो हमारा हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अब हमें आगे देखिए क्या करना है, इसी में देखिए ये तो हम देखिए क्वेश्चन 2 से नोट कर लेंगे आप लोग। आगे देखिए क्या करना है इसमें हमें, देखिए करना है कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए माना A1 तथा A2 त्रिज्या की दो समतल कुंडली समीप में रखी गई है, समीप में रखी है, समीप मतलब पास पास रखी है, ठीक है। देखिए दो समतल कुंडली है जिसकी त्रिज्या A1, पहले की A1 है, दूसरे की A2 है, ये पास में रखी गई है, ठीक है, पास पास में रखी गई है।
अब देखिए, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है। देखिए, हमने दो कुंडली मान लिया जिसकी त्रिज्या a1 a2 है और फेरों की संख्या क्या है, n1 n2 है। ठीक है, अब देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए कितना आएगा, B इज इक्वल म्यू नॉट n1 I1 अपान 2a1, यही आएगा। देखिए B बराबर देखिए क्या होता है, म्यू n I बटा 2r होता है। तो देखिए n का मान n1 रखेंगे, I का मान I1 और r का मान a1 रख देंगे, पहले की त्रिज्या। ठीक है, तो यहां तक देखिए क्लियर हुआ। देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही हो तब इसके केंद्र पर, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर यही आएगा। अब देखिए, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा। देखिए, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स देखिए φ2 बराबर आ जाएगा BA2। ठीक है, या तो यहाँ B1 कर दो, B1A2 आएगा। तो देखिए φ2 बराबर B1 का मान देखिए कितना है, म्यू नॉट n1 I1 बटे 2a1 इंटू πA2 स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब देखिए, दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व को देखिए हम किससे दिखाएंगे, देखिए यम से। तो यम बराबर देखिए कैपिटल यम से, यम बराबर देखिए क्या होता है, n2 φ2 अपान I1, यही आएगा।
अब देखिए मान रख दीजिए, देखिए यम बराबर, देखिए n2 म्यू नॉट n1 I1 अपान 2 A1 इंटू पाई A2 स्क्वायर अपान I1 से I1 कैंसिल। अब यम बराबर कितना आ जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 और फिर कितना आ जाएगा, देखिए ये ले लीजिए, देखिए पाई A2 स्क्वायर अपान A इंटू कितना आ जाएगा n1 n2, यही क्या हो जाएगा अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से लिख लेंगे। यदि देखिए दो कुंडली है A1 A2 है, जिसकी त्रिज्या कितनी है A1 A2 है और ये समीप में रखी गई है, और प्राथमिक कुंडली में देखिए फेरों की संख्या n1 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है n2 है, n1 n2 है। तो देखिए यदि पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा V1 बराबर म्यू नॉट n1 I1 टू A1, ये आ जाएगा। अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर क्या हो जाएगा V1 A2। तो देखिए V1 का पूरा मान रख देंगे ये, और A2 का मान पाई A2 स्क्वायर। अब देखिए अन्योन प्रेरकत्व तो यम बराबर क्या होता है n फाई अपान आई। तो देखिए n2 का मान रख देंगे, φ2 का मान, और फिर आई कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा आपका। ये क्या हो गया, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आपके थे चैप्टर नंबर 6 से महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर नंबर 6 से इतने ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें ये लास्ट वाला ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व के लिए तो आप इसको दोहरा लेंगे। हम आपके लिए अभी आगे के भी क्लास लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब लेके आएंगे। अभी इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल लेके आना है। तो जितने लोग हैं सभी लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, कि आने वाले जो नए क्लास के हमारे हैं आपको सूचना पहले ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग तैयारी अच्छे से करिए, सभी क्लास करिए, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पेपर देकर अच्छा नंबर लेकर आइए। ठीक है, और सभी को 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से आप तैयारी देखिए, तैयारी अभी से होती है, ये नहीं कि अभी तो बहुत दिन है, अभी तो 6 महीने हैं। 6 महीने में आपको पढ़ के रिवाइज भी करना है। और आपको बता रहे हैं जितने लोग नए बच्चे हैं जिनको भी तैयारी करनी है पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से, वो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके शिखर बैच 2.0 में जुड़ जाए। नया बैच है आपका, स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के उसका रिवाइज भी कराया जाएगा और क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, गेस्ट पेपर कराए जाएंगे और पिछले 5 साल के पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचिए मत, जिनको भी 2024 का बोर्ड एग्जाम देना है सोचना नहीं है, जुड़ जाइए, अभी से लग जाइए परीक्षा में। ये 6 महीने आप मेहनत कर देंगे तो आगे आपको पेपर के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, जब नंबर आएगा तब। और ये नहीं पढ़ेंगे फिर नंबर कम आएगा तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। तो नंबर अच्छा लाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है, मेहनत से पढ़ना है अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।